बाफ़ैज़ बरकत के तौर पर अपने उस्ताद वक़ार हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आशिकुल क़ादरी अलैहि रहमतुर रिज़वान के कलम बंद किए हुए अशार सहारा लेते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। करम जो आपका ए सैयद अबरार हो जाए, 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 तो हम जैसे गुनाहगारों का बेड़ा पार हो जाए, तो हम जैसे गुनाहगारों का बेड़ा पार हो जाए। हमारे उस्ताद फरमाते हैं, मचल के बोले सुभान अल्लाह और झूम के बोले या रसूल अल्लाह। कलमे पाक पर करी मेरी माँ ने ये दुआ दी है, कलमे पाक पर करी मेरी माँ ने ये दुआ दी है, कलमे पाक पर करी मेरी माँ ने ये दुआ दी है, कलमे पाक पर करी मेरी माँ ने ये दुआ दी है, कलमे पाक पर कर मेरी माँ ने ये दुआ दी है, मेरा बेटा गुलाम सैयद अबरार हो जाए, मेरा बेटा गुलाम सैयद अबरार हो जाए, करम जो आपका है सैयद अबरार हो जाए, तो हम जैसे गुनाहगारों का बेड़ा पार हो जाए। और आखिरी से समाप्त कीजिए, मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। वो खुद तशरीफ लाते हैं आयादत के लिए उसकी, वो खुद तशरीफ लाते हैं आयादत के लिए उसकी, वो खुद तशरीफ लाते हैं आयादत के लिए उसकी। जिसकी महफिल में आप बैठे, सुभान अल्लाह, जिसकी महफिल में आप बैठे हैं, वो खुद तशरीफ लाते हैं आयादत के लिए उसकी, वो खुद तशरीफ लाते हैं आयादत के लिए उसकी, वो खुद तशरीफ लाते हैं आयादत के लिए उसकी, वो खुद तशरीफ लाते हैं आयादत के लिए उसकी। जो उनकी याद में आशिक कोई बीमार होता है, जो उनकी याद में आशिक कोई बीमार होता है, जो उनकी याद में आशिक कोई बीमार होता है, करम जो आपका है सैयद अबरार हो जाए, तो हम जैसे है गुनाहगारों का बेड़ा पार हो जाए। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, मचल के बोले सुभान अल्लाह। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, और बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। और लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक
खालिक का बंदा, खलिक का आका कहूँ तुझे। मेरे मिल्लत के नौजवानों, खुतबा ए मसनूना के बाद जिस मुक़द्दस आयत की मैंने तिलावत करने का शरफ हासिल किया, रब तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हज़रात, ये महफ़िल पाक गौसे आज़म की ज़ाते पाक से मंसूब है। कौन गौसे आज़म? जिनका नाम बड़ा मुक़द्दस नाम है, जिनकी नाम की इतनी बरकतें हैं, सुबहान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ऐसी मुक़द्दस महफ़िल जब आप बयान करने के लिए तशरीफ़ ले जाते थे, जब आप मजमा के अंदर, महफ़िल पाक के अंदर यानी आप बयान करते थे, तो आपका बयान सुनने के लिए इंसान ही नहीं हाजिर होते थे, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस फरिश्ते भी आते थे, सुभान अल्लाह। और ये फरिश्ते तक नहीं, बल्कि अल्लाहु अकबर, जिन्नात भी हाजिर हुआ करते थे, सुभान अल्लाह। आपका जिक्र जिन्नात भी सुना करते थे, सुभान अल्लाह। वो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। कौन गौसे आज़म है? अरे आपके नाम की बरकत देखी इतनी आला है, अल्लाहु अकबर। आज हम उस मुक़द्दस महफिल में बैठे हैं जिसकी शान का आलम कोई जवाब ही नहीं है, जिनका मर्तबा इतना आला है, जिनका मुकाम इतना आला है, जिनकी अफजलियत इतनी आला है, बयान करने से हम कासिर हैं। अल्लाहु अकबर। वो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है कि आपकी बारगाह में एक यानी मुल्के शाम का शख्स आता है, हाजिर होता है, अर्ज करता, हुजूर मेरी बीवी के ऊपर मिर्गी का दौरा आता है, हुजूर मेरी बीवी के ऊपर मिर्गी का दौरा आता है। काफी उलमा के पास गया, काफी मियाँ के पास गया, मैंने बहुत तावीज़ बनवाए, मैंने बहुत फूंक डलवाई, मगर मेरी बीवी के ऊपर से मिर्गी का दौरा नहीं खत्म होता है। सरकार को ऐसा वजीफा बता दीजिए, कोई ऐसा तरीका बता दीजिए ताकि मेरी बीवी के ऊपर से मिर्गी का दौरा खत्म हो जाए। अल्लाहु अकबर। गौसे आजम ने कोई वजीफा नहीं बताया, कोई आयत पढ़ के नहीं बताई, कोई कुरान की तिलावत करने का हुक्म नहीं दिया, किसी चीज का वजीफा नहीं, बल्कि आपने अपना नाम कहा कि मेरा नाम ले जाकर, सुभान अल्लाह, आपने फरमाया ए शख्स जा, और जाने के बाद जब तेरे बीवी के ऊपर मिर्गी का दौरा आ जाए तो अपनी बीवी के कान में ये कह देना कि मुझे शेख अब्दुल कादिर ने कहा है कि जहां से आया है वहीं चला जा, वरना हिला कर दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। इतना कहना था, गौस का नाम सुनते ही जिन्नात भाग जाता है, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। ये गौसे आजम है। अरे गौसे आजम की आज हम 11वीं मना रहे हैं, उनका जिक्र कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर 11वीं नहीं मनाई जा रही है, पाकिस्तान, तुर्किस्तान, जापान, इंग्लैंड, तुर्किस्तान, हर जगह गौसे आजम का जिक्र होता है, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। गौसे आजम का जिक्र तो आसमान पे भी हो रहा है, फर्श पर भी होता है, अर्श के ऊपर हो रहा है, अल्लाह अल्लाह। कौन गौसे आजम है? देखिए बगदाद की सरजमीन है, उसी बगदाद की सरजमीन पर एक मुस्लिम शख्स है, एक मोमिन शख्स है, गौस का मानने वाला है, गौस की गैरवी करने वाला है। वही शख्स गौसे पाक की गैरवी कर रहा है। बड़े धूमधाम के साथ में उसने यानी बिरयानी का इंतजाम किया, भगोने का इंतजाम किया, लोगों को खाना खिलाना शुरू कर दिया, लोगों को पानी पिलाना शुरू कर दिया। गौसे आजम के नाम से सदका खैरात कर रहा है, लंगर लुटा रहा है, अल्लाहु अकबर। उसी पड़ोस में एक शख्स रहता है जो गैर मुस्लिम है, जो ना मुस्लिम है, ईमान वाला नहीं है, अल्लाहु अकबर। वो गैर मुस्लिम आपके पास आता है और कहता है भाई आप ये बहुत इंतजाम करते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं, लोगों को पानी पिलाते हैं, गौसे आजम की गैरवी खूब मनाते हैं, इससे फायदा तुमको क्या मिलता है? अल्लाहु अकबर। वो मुसलमान वो गौसे आजम का आशिक कहता है अरे तुम मेरे गौस को जानते नहीं हो। अरे गौसे आजम की गैरवी करने की बरकत ये है कि वो दुनिया की आग से तो क्या जहन्नम की आग से महफूज हो जाता है, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। इतना कहना था, वो गैर मुस्लिम कहने लगता है ए मुसलमान जरा तू भी बता दे कि अगर मैं भी गौसे आजम की महफिल सजाऊं क्या अल्लाह मुझको भी जहन्नम की आग से बचा देगा? सुभान अल्लाह।
इतना कहना था तो गौसे आजम का वो गुलाम कहता है, ऐसा तो गौस का मुकाम नहीं समझता है, उनकी शान तुझे नहीं पता है। अरे गौस वो गौस है कि उनको जो उनका हो जाता है वो दुनिया में भी कामयाब होता है और आखिरत में भी कामयाब होता नजर आता है। सुभान अल्लाह। इतना कहना था उस गैर मुस्लिम ने कहा, हुजूर मैं भी गौसे आजम की गिरवी करूंगा, उनके नाम से मैं भी लंगर करूंगा, उनके नाम से गरीबों को खिलाऊंगा, उनके नाम से लोगों को पानी पिलाऊंगा। जब वो महीना आता है गिरवी शरीफ का तो वो गैर मुस्लिम भी गौसे आजम की गिरवी मनाना शुरू कर देता है। अल्लाहू अकबर, लोगों को खाना खिलाना शुरू कर देता है। अल्लाह को इतना प्यार आ जाता है गौसे आजम की मोहब्बत में उसे ईमान की दौलत अता फरमा देता है। अल्लाह अल्लाह गौसे आजम का गुलाम बन जाता है। जब उसका मौत का वक्त करीब आता है तो अल्लाहू अकबर गौसे आजम तशरीफ ले आते हैं, उसे ईमान की दौलत दे देते हैं। सुभान अल्लाह। उसे कलमा पढ़ा देते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। ईमान वाला हो जाता है, उसका इंतकाल हो जाता है, उसके घर वाले, उसके पड़ोसी, उसके रिश्तेदार उसको बजाए कब्रिस्तान के उसे मरघट में लेके जाते हैं और मरघट में ले जाने के बाद उसे लकड़ियों पे लिटा देते हैं। लिटाने के बाद उसको जलाने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आग उसकी लकड़ियों में लगाते हैं, आग उसे छू नहीं पा रही है, लकड़ियां जल नहीं रही है। अल्लाहू अकबर। वो लोग तेल पे तेल डालते जा रहे हैं मगर आग नहीं जल रही है। फिर लोगों ने कहा घी डाला जाए, घी पे घी डाला जाता है मगर आग उसे छू नहीं रही है। अल्लाहू अकबर। सबके सब परेशान हो जाते हैं कि आग इसे क्यों नहीं जला रही है। तो उन्हीं में से एक शख्स ने कहा, बता भाई इसका कोई साथी है, इसका कोई दोस्त है। तो उसमें से एक शख्स ने कहा, हाँ इसका एक दोस्त है, वो मुसलमान है, इसका एक दोस्त है वो मुसलमान है। तो कहा जाओ उस मुसलमान को बुला के लाओ। जब उस मुसलमान को बुला के लाया गया तो उससे पूछा गया, भाई बता तू इसका करीबी दोस्त है, इसके बारे में तू जानता होगा, इसे आग क्यों नहीं जलाती है। तो उस शख्स ने कहा, इसे आग क्यों जलाएगी, ये तो गौस का गुलाम है, ये गौस का गुलाम है। अरे इससे दुनिया की आग क्या है, जहन्नम की आग भी नहीं छू सकती है। सुभान अल्लाह। ये गौस से मोहब्बत करने का मुकाम है प्यारे। सच्चे दिल से जो गौस का गुलाम बन जाता है वो दुनिया में भी कामयाब होता है, आखिरत में भी कामयाब होता नजर आता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। आज हम दावा तो खूब करते हैं, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। अल्लाहू अकबर। प्यारे हम करते क्या है, हमारे तौर तरीके कैसे हैं, हमारा चलना कैसा, हमारा उठना कैसा, हमारा बैठना कैसा, हमारी बातें कैसी, हमारी निगाहें कैसी हैं। ऐ मेरे प्यारे, तुम दावा करते हो, अगर इसी दावे को तुम सच्चा मना लोगे तो दुनिया में कामयाब हो जाओगे। प्यारे इस्लामी भाइयों, उस गैर मुस्लिम ने गौस को सच्चा मान लिया तो दुनिया उसे जन्नत मिल गई। सुभान अल्लाह। तो हम तो मोमिन हैं, गौस के गुलाम हैं। अगर अपने आका को सच्चे दिल से मानेंगे, उनके तरीकों को अपनाएंगे, अरे हम गौस तो नहीं बन सकते हैं मगर गुलाम गौस जरूर बन सकते हैं।
प्यारे इस्लामी भाइयों, वही गौसे आजम है, वही शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। जब आप बगदाद की सरजमीन पर एक नौजवान है, जो एक नौजवान जो गाना गाया करता था, उसकी गले की आवाज़ बहुत प्यारी थी, बहुत बहुत मत भरी आवाज़ थी, बड़ा हुस्न वाला था। उसके जिस्म पे जो कपड़े थे बहुत हुस्न वाले, बहुत खूबसूरत थे। अल्लाहू अकबर। लोग उसे अपनी अपनी पार्टियों में बुलाते थे, अपनी अपनी महफिलों में बुलाते थे, उससे गाना सुनते थे, उसे इनाम देते थे, उसे पैसे देते थे, उसे दौलत से नवाजते थे। अल्लाहू अकबर। देखिए प्यारे इस्लामी भाइयों, जब तक वो गाना गाता रहा, मेरे सरकार गौसे आजम का एक वक्त वहां से गुजर हुआ। क्या देखा? वही नौजवान खड़ा है। आपने फरमाया, ए नौजवान सुन जरा, तू गाना ना गाया कर, तू गाना ना गाया कर, क्योंकि गाना गाएगा तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। अल्लाह नाराज हो जाएगा तो तेरा ठिकाना जहन्नम होगा। इतना कहना था, उस नौजवान ने क्या पलट के जवाब देता है, कहता है, अब्दुल कादिर तुम तो मेरी आवाज से जलते हो, तुम तो मेरी शोहरत से जलते हो, तुम तो मेरी दौलत से जलते हो। आज वही दौर हाजरा है। आज लोगों को अगर दीन की बातें बताई जाए, उसे बुराई से रोकने के लिए कहा जाए, भाई जुआ ना खेला करो, शराब ना पिया करो, ये हराम की दौलत ना कमाओ, ब्याज ना लिया करो, सूद ब्याज लेकर के कमाई ना अख्तियार किया करो, ये हराम और नाजायज बना कर कमा कमा करके बिल्डिंग ना बनाया करो, तो वो जबान से कहता है, भाई तुम है मौलाना, तुम हमारी दौलत से जलते हो, तुम मेरी शोहरत से जलते हो। अल्लाहू अकबर। इसी तरीके से सरकार गौसे आजम के जमाने में एक शख्स था जो गाना गाया करता था। आपने फरमाया था, ए शख्स गाना ना गाया कर, गुनाह ना किया कर, बुराई ना किया कर, ये हराम की कमाई ना पैदा कर, ये हराम की कमाई यहीं रह जाएगी, ये कुंडा जहन्नम का कुंडा बन जाएगा। अगर तू सच कमा करके जो दौलत कमाएगा, अगर तुझे गाना ही है तो नबी की नात गाया कर, अगर तुझे गाना ही है तो माँ बाप का नाम लिया कर, अगर तुझे गाना ही है तो अल्लाह का नाम लिया कर, रसूलुल्लाह का नाम लिया कर। सुभान अल्लाह। दुनिया में भी कामयाब रहेगा, आखिरत में भी कामयाब रहेगा। अल्लाह अल्लाह। कुर्बान जाइए मेरे मिल्लत के नौजवानों। आपने फरमाया गाना ना गाया कर, उसने कहा गाना, ए अब्दुल कादिर तुम मेरी दौलत से जलते हो, तुम मेरी शोहरत से जलते हो, तुम मेरे मकान से जलते हो। अल्लाह अकबर। इतना कहना था। कहने के बाद वो नौजवान जाता है। जाने के बाद चौराहे पे यानी चटिया लगा करके और लोगों के बीच में कहना शुरू कर देता है, बुराई करना शुरू कर देता है, बदगुमानी करना शुरू कर देता है। कहता अब्दुल कादिर जिलानी मेरी दौलत से जलते हैं, मेरी शोहरत से जलते हैं। अल्लाहू अकबर। जगह जगह पे गौसे आजम की बुराई करना शुरू कर देता है। एक वक्त वही आ जाता है प्यारे, हर इंसान को दुनिया से जाना है। आज हमारी बारी है तो कल तुम्हारी भी बारी है, जाना है जाना है। सबको पता है दीवार बनती है, एक ना एक दिन गिरने के लिए इंसान पैदा होता है, एक ना एक दिन मरने के लिए। अल्लाहू अकबर। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वो वक्त करीब नहीं, वो वक्त करीब आ गया कि जब उसका बुढ़ापा आता है, जब उसके चेहरे के ऊपर झुर्रियां बनने लगती है, खाल झूलने लगती है, निगाहें कमजोर हो जाती है। वही गला है जिस पे वो नाच करता था, वही आवाज है जिस पे वो नाच करता था। आज वो गला काम नहीं कर रहा है, वो आवाज काम नहीं कर रही है। अल्लाहू अकबर। वही लोग जो थे, माँ बाप थे, भाई थे, दोस्त थे, अहबाब थे, सबकी सब इज्जत करते थे। माँ बाप भी उसकी इज्जत करते थे, भाई भी इज्जत करते थे, यानी दौलत लेकर के आएगा। अल्लाहू अकबर। आज मैंने देखा है अपनी निगाहों के साथ कि लोगों के पास, जब इंसान के पास पैसा होता है, जब इंसान के पास दौलत होती है, शोहरत होती है, तो लोग उसको सलाम पहले करते हैं, उसके आगे जाके मुसाफा पहले करते हैं। अल्लाहू अकबर। और जो गुर्बत में मुस्तलिक है, जो गरीबी में मुब्तला है, अल्लाहू अकबर, उससे सलाम करना तो दूर की बात है, उसके पास बैठना पसंद नहीं कर रहा है। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, अल्लाहू अकबर। ये इंसान का मिजाज बन चुका है। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, अपने दिलों को साफ करो, इस गंदगी को हटाओ। जब
जाएंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। कुर्बान जाइए मेरे मिल्लत के नौजवानों। वो नौजवान देखिए जब बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंच गया, अब उसको लोग बुला नहीं रहे, उसको जब बुलाते नहीं है तो उसके पास पैसा आना बंद हो गया, दौलत आनी बंद हो गई। और जब दौलत आनी बंद हो गई तो घर वाले ने भी उसको खाना देना भी बंद कर दिया, उससे इज्जत करना भी बंद कर दिया, उसको सलाम करना भी बंद कर दिया, उसके पास बैठना भी पसंद नहीं करते हैं। अल्लाह अकबर। यहाँ तक कि घर वाले ही नहीं, अल्लाह अल्लाह, उनके पास पड़ोसी भी उनसे दूर हो गए। यहाँ तक कि पास पड़ोसी भी नहीं, अल्लाह अकबर, उनके रिश्तेदार भी उससे दूर होते नजर आ रहे हैं। अब उसको सबने छोड़ दिया। अब वो क्या करे, क्योंकि अब वो पैसा नहीं कमा सकता है, दौलत नहीं कमा सकता है, उसके अंदर वो आवाज नहीं है, वो हुस्न नहीं है, वो जमाल नहीं है, वो कमाल नहीं है। अल्लाह अकबर। अब उसकी कोई नहीं खातिर नहीं की जाती, कोई इज्जत नहीं की जाती है। अल्लाह अकबर। वो वक्त आ जाता है कि जिसके जिस्म के ऊपर अच्छे अच्छे कपड़े थे, मगर एक वक्त ऐसा आ गया कि उसी जिस्म के ऊपर ऐसे मैले कुचले कपड़े होते हैं कि मक्खियां भिन भिनाती नजर आती है। अल्लाह अकबर। लोग उसके पास बैठना पसंद नहीं कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। अब वो सोचता है कि अल्लाह अकबर, मरना ही तो है, आज नहीं तो कल मरना ही मरना है। अगर यहाँ घर में मर जाएंगे तो हो सकता है घर वाले हमें कब्रिस्तान लेके जाए या ना ले जाए, हमें कफनाए या ना कफनाए। अल्लाह अकबर। उसने सोचा कि रिश्तेदार भी हमसे दूर हो गए, माँ बाप भी हमसे दूर हो गए, भाई भी हमसे दूर हो गए, पड़ोसी भी हमसे दूर हो गए, तमाम अकरबा भी हमसे दूर हो गए। अब मैं अगर यहाँ मर जाऊंगा तो लोग पता कब्रिस्तान हमें लेके जाए या ना ले जाए। अल्लाह अकबर। उसके दिल में ख्याल आया, उसके दिल में ये ख्याल आया कि चलो चल के कब्रिस्तान ही चलते हैं और कब्रिस्तान ही में बैठ जाते हैं, वही अल्लाह से माफी मांगते हैं। अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा करके रो 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 के माफी मांगता, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। अल्लाह अकबर। वहां गिड़गिड़ा रहा था। अल्लाह अकबर। अचानक गौसे आजम का गुजर होता है। सुभान अल्लाह। पीराने पीर का गुजर होता है, रोशन ज़मीर का गुजर होता है, अल मदद का गुजर होता है, वो शेख अब्दुल कादरी का गुजर होता है। देखते हैं कि उसी कब्रिस्तान के अंदर वही शख्स बैठा हुआ है। अल्लाह अकबर। जिसको जवानी में आपने देखा था और जवानी में आपने उससे कहा था, ए नौजवान गाना ना गाया कर, अल्लाह नाराज हो जाएगा। आज वो वक्त आ गया है कि इसके चेहरे पे झुर्रियां आ गई हैं। आज वो वक्त आ गया है कि इसके जिस्म पे इतने गंदे कपड़े हैं कि मक्खियां भिन भिना रही हैं। अल्लाह अकबर। वो रो रहा है कब्रिस्तान में। गौसे आजम फौरन वापस होते हैं अपने मदरसे, कादरिया मदरसे में जा करके अपने तलबा को बुला करते हैं और बुलाने के बाद एक मुरीद के हाथ में पैसे की थैली देते हैं। देने के बाद कहते हैं जाओ उस कब्रिस्तान में चले जाना, उस कब्रिस्तान के अंदर एक गरीब यतीम शख्स बूढ़ा बैठा हुआ है, उसके हाथ में पैसे की थैली थमा देना। अल्लाह अकबर। और इतना जरूर ख्याल रखना कि अगर वो पूछे किसने भेजा तो मत बताना मेरा नाम, अगर तुम मेरा नाम बता देगा तो वो शर्मिंदा हो जाएगा। अल्लाह अकबर। ये मदद करने का तरीका है प्यारे। आज हम मदद करते हैं लोगों को दिखा दिखा करके कि लोग देखे कि हाँ फला शख्स इतने दयालु है, इतना दयालु है, इतना सखी है। प्यारे मेरे आका ने फरमाया है कि अगर किसी की मदद करो तो इस तरीके से करो कि अगर दाहिने हाथ से दो तो बाएं हाथ को खबर भी ना हो। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। और अपने रब की रिजा के खातिर मदद किया करो। जो अल्लाह को राजी करने की नीयत से देता है वो दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब होता नजर आता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। देखिए प्यारे इस्लामी भाइयों, जब वो गुलाम गौसे पाक का मुरीद जाता है पैसे की थैली लेकर के उस कब्रिस्तान में, देखता है एक बूढ़ा शख्स बैठा हुआ रो रहा है। उसके हाथों में थैली बढ़ाते हैं और बढ़ाने के बाद जैसे हाथ की तरफ थैली बढ़ाते हैं, उस बूढ़े ने हाथ को आगे बढ़ा करके थैली हाथ में लेता है। लेने के बाद उसने कहा, ए नौजवान बता इतना सखी कौन है?
मदद के लिए आ गया। मेरे भाई ने मुझको छोड़ दिया, मेरी माँ ने मुझको छोड़ दिया, मेरे बाप ने मुझको छोड़ दिया, मेरे पड़ोसी ने मुझको छोड़ दिया, मेरे रिश्तेदारों ने मुझको छोड़ दिया। अरे सबने छोड़ दिया, अब ये किसने मदद की है? इतना कहना था वो फरमाते तुम्हें लेने से मतलब है, नाम पूछने की जरूरत नहीं है। इतना कहना था वो समझ जाता है ये कोई और नहीं है बल्कि ये वही शख्स भेजने वाले हैं जिन्होंने जवानी में कहा था ए नौजवान गाना ना गाया कर, अल्लाह नाराज हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाए प्यारे मिल्लत के नौजवानों। देखिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, हजरत गौसे आजम मदरसे के अंदर अपने बच्चों को तालीम दे रहे हैं, दर्स पढ़ा रहे हैं। इतने में क्या देखते हैं, वही बुजुर्ग, वही नौजवान जो अपने वक्त में जवान था, अब बुढ़ापे की दहलीज में पहुंच गया, गुर्बत की दहलीज पर पहुंच गया है। अब वो शख्स सरकार गौसे आजम के मदरसे के गेट पर आ जाता है। जैसे गेट पे आता है, शेख अब्दुल कादिर जीलानी की निगाहें करम पड़ती है। आपने देखा कि वही शख्स मेरे मदरसे में आया है तो अल्लाहु अकबर, गौसे आजम फौरन खड़े हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, फौरन खड़े हो जाते हैं। अल्लाहु अकबर, ये दर्स हमारे गौस ने दिया है कि गरीब जब आ जाए तो उसकी ताजीम के लिए खड़ा हो जाना चाहिए। अल्लाहु अकबर, आज उल्टा हो रहा है। जब हमारा कोई बड़ा शख्स आता है, पैसे वाला शख्स आता है, शोहरत वाला शख्स आता है तो हम उसके लिए खड़े होते हैं। गरीब जब आ जाता है तो हम बैठे रहते हैं, उसकी इज्जत के लिए हम नहीं ताजीम के लिए खड़े होते हैं। अल्लाहु अकबर, अरे गौस के मानने वाले हो, गौस की महफिल सजाने वाले हो, अरे गौस की महफिल में आए हो तो गौस का तरीका लेके जाओ। तरीका लेके जाओगे तो इंशाअल्लाह दुनिया कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाए मेरे मिल्लत के नौजवानों। सरकार गौसे आजम खड़े होकर के इरशाद फरमाते, ऐ शख्स जरा बता कुछ और चाहिए, बता जरा कुछ और चाहिए। तो उसने कहा हुजूर मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कह दीजिए कि तुमने जब जवानी मुझसे तौबा के लिए कहा था, मैंने इनकार कर दिया, मैंने आपकी बहुत बुराई की थी, गली गली कूचे कूचे चौराहों पे बैठ करके आपकी बुराई की थी। या सरकार बता मेरी क्या खता माफ हो सकती है? तो गौस फरमाते शख्स जरा सुन, रब का फरमान है जो सच्चे दिल से तौबा कर लेता है अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता है, सारे गुनाहों को माफ कर देता है। अल्लाह अल्लाह, ये गौसे आजम है, इनका मुकाम बहुत आला है। वही बगदाद की सरजमीन है जिनकी बारगाह में तौबा बात आई है, तौबा की। तो चंद गुफ्तगू तौबा के ताल्लुक से मैं बता दूं, अपनी बात को भी मुकम्मल कर रहा हूं इंशाअल्लाह ताला। हजरत फुज़ैल बिन अयास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने इन उलमा की ज़बानी समात किया होगा, बड़े महफिलों और प्रोग्रामों में आप तशरीफ़ ले जाते हैं, उलमा की ज़बानी समात किया होगा कि हज़रत फुज़ैल बिन अयास अपने वक्त के बहुत बड़े डाकू थे। डाकू ही नहीं थे बल्कि डाकुओं के सरदार थे। अल्लाहु अकबर, जब इन्होंने कुरान मुक़द्दस की मुक़द्दस यानी आयत सुनी थी तो फ़ौरन उनके दिल में अल्लाह का खौफ डर पैदा हो गया। इतना डर पैदा हो गया कि रब की बारगाह में उन्होंने माफ़ी मांग ली, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैंने बहुत लोगों को सताया है, बहुत लोगों को मारा है, बहुत लोगों के घरों मकानों को लूटा है, अल्लाह क्या मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। इतना रोया कि तवारीख के अंदर आया है कि अपने रोते रोते एक जैसे नाला बहता है, इस तरीके से आपके आंखों से ये आंसू बहने लगे। अल्लाह अकबर, इतना रोया था रब की बारगाह में गिड़गिड़ा करके, और रब ने फरमाया है कि ये सच्चे तो दिलों से माफ़ी तलब कर लेगा, और अगर आंसू आंख से निकलेंगे
गवाही देंगी सुभान अल्लाह। ए रब्बे काबा, ये गुनाहगार था, ये शियाकार था, ये बदकार था, मगर तेरी खौफ में, तेरे डर में इसने आंसू बहा दिए थे। अल्लाह इस पलक के सदके में इसके गुनाहों को माफ कर दे, जन्नत का हकदार बना दे। अल्लाह अल्लाह। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हजरत फुज़ैल बिन अयाज है, उन्होंने माफ़ी तलब कर ली। अब देखिए उनके साथी भी हाजिर है। वो कहते हुजूर आपने तौबा कर लिया है, हम भी आपके साथ में तौबा करेंगे। जब जैसे आप वही सरदार थे, डाका जनी में आप मेरे सरदार थे, ऐसे तौबा कराने में मेरे आप सरदार होंगे। तमाम का तमाम गिरोह जो था सबने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सबने कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो गए, सच्चे मुसलमान बन गए, पक्के वफादार इस आशिक रसूल बन गए। अब देखिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, तौबा की बरकत देखिए। अब हजरत फुज़ैल बिन अयाद अपने साथियों से कहते हैं, ऐ साथियों मैंने लोगों के माल को लूटा है, लोगों के घरों को लूटा है, लोगों के बच्चों को दूर कर दिया है। ऐ मेरे साथियों बताओ, तुम किसी के घर को जानते हो, किसी के माल को लाया उसको जानते हो? उनमें से एक शख्स ने कहा, हुजूर इस पास वाले गांव से हमने माल अभी जल्द में चोरी की है, उसके घर से डाका जनी हमने जल्द में की थी, उसके घर से सोने की ईंटें मिली थी, काफी ईंटें मिली थी, मैंने उस ईंटों को लाया था। आपने फरमाया चलो उससे माफी मांगते हैं। आपने सबसे अपनी गलतियों को माफ कराया। हुजूर कहा मैंने आपके माल को चुराया था, मुझे माफ कर दिया, मैंने गलती की थी, मैंने तौबा कर लिया, मुझे माफ कर दी। सबने माफ कर दिया। मगर जब पड़ोस के गांव में आप दाखिल होते हैं, जिसकी आपने ईंटें चुराई थी, अल्लाह अकबर, अब आप उसके पास जाते हैं और जाने के बाद देखिए प्यारे, जिसके पास जा रहे हैं वो मुसलमान नहीं है बल्कि यहूदी है। यहूदी अल्लाह अकबर गैर मुस्लिम है, ईमान वाला नहीं है। उसके घर से आपने सोने की ईंटें चुराई थी। आप जाते हैं उससे माफी मांगने के लिए, कहते हैं बाबा, उस शख्स ने जब देखा कि हजरत फुज़ैल बिन अयाज आ रहे हैं तो उसने ऐलान करना शुरू कर दिया, ए लोगों होशियार हो जाओ, ए लोगों देखो डाकों का सरदार आ रहा है, फुज़ैल बिन अयाज आ रहा है। मगर वो तौबा कराने के लिए माफी मांगने आ रहे थे, मगर वो लोग समझ रहे थे कि ये डाका जनी करने फिर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। लोगों के दिलों में दहशत पैदा थी, खौफ पैदा था। हजरत फुज़ैल बिन अयाज जब पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद कहते हैं मैंने चोरी करने, डाका जनी करने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मैंने आपका माल चुराया था, मैंने अल्लाह से तौबा कर लिया है, गुनाहों से तौबा कर लिया है, मुझे बाबा माफ़ कर दो। इतना कहना था। उस बुजुर्ग ने कहा था कि मैं माफ़ तब करूँगा जब मेरी सोने की ईंटें ला दोगे। सुभान अल्लाह। कहा जब मैं मुझको सोने की ईंटें ला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया ए बुजुर्ग मेरी गलतियों को माफ़ कर दे। तो उस बुजुर्ग ने कहा था कि मुझे मेरी सोने की ईंटें ला दो। आप हजरत फुज़ैल बिन अयाज कहते हैं कि सोने की ईंटें तो ख़त्म हो चुकी हैं, अब मैं ईंटें कहाँ से ला के दूँ। अल्लाह अकबर। उस यहूदी ने यानी तौरात में पढ़ा था कि जो शख्स सच्चे दिल से तौबा कर लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके हाथ में इतनी बरकत दे देता है कि अगर जमीन पर हाथ मार दे तो जमीन सोना बन जाती है। अल्लाह अकबर।
उसने उसका ईमान कह रहा था, उसका अकीदा कह रहा था कि इसने अगर सच्चे दिल से तौबा किया है तो जरूर सोना मिट्टी बन जाएगी। अल्लाह अकबर। उसने कहा कि जाओ जंगल चले जाओ और जाने के बाद मुझे कच्ची मिट्टी की ईंटें ही ला के दे दो, इतना कहना था। आप जाते हैं, साथियों को लेके जाते हैं, जंगल में मिट्टी खोदते हैं, मिट्टी गूंदना शुरू करते हैं, ईंटें बनाना शुरू करते हैं। ईंट बनाने के बाद जब ईंट को सुखा देते हैं, सुखाने के बाद उन ईंटों को बोरियों में रखते हैं। रखने के बाद जब आप उस ईंटियों को उस बुजुर्ग के पास लाके आते हैं, जैसे उस बुजुर्ग ने उस बोरी के मोरे को खोलते हैं, अल्लाह अकबर, क्या देखते हैं कि उसमें वो हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ फरमाते हैं कि जब मैं मिट्टी गूंद रहा था तब भी वो मिट्टी थी, और जब मैं मिट्टी की ईंट बना रहा था तब भी वो मिट्टी थी, और जब मैं सुखा रहा था तब भी मिट्टी थी, जब मैं बोरी में रख रहा था तब भी मिट्टी थी, और जब मैं यहाँ ला रहा था तब भी मिट्टी रही थी, और जब ये खोली जा रही थी तो मिट्टी नहीं बल्कि उसमें सोने की ईंटें निकल रही है, सोने की ईंटें निकल रही है। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाए मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये किसी और की बरकत नहीं है बल्कि ये तौबा करने की बरकत है। अगर सच्चे दिल से तुम तौबा कर लोगे तो इंशाअल्लाह तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये गौसे पाक की महफिल है, इसमें आप बरकत हासिल करने के लिए आए हैं, फैज़ हासिल करने के लिए आए हैं। हज़रात, ये महफिल बड़ी मुक़द्दस महफिल है। अगर इस मजमे के अंदर एक मोमिन भाई ने सच्चे दिल से तौबा कर लिया गुनाहों से तो पूरी महफिल की बख्शिश का जरिया बन सकती है। सुभान अल्लाह। अल्लाह 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 की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही मानों में सही तरीके से गौसे आजम के बताए हुए उसूले हसना पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, उनके किरदार से मोहब्बत अता फरमाए, उनके अखलाक से मोहब्बत अता फरमाए, उनके तौर तरीके से मोहब्बत अता फरमाए, उनकी महफिलों से मोहब्बत अता फरमाए। गौसे आजम के नाम से खूब लंगर लुटाओ, खर्च का खैरात करते रहो, मगर प्यारे याद रखो जिस तरीके से तुम गौस से मोहब्बत करते हो, एक पैसे नहीं खड़े हो सकते मगर दोनों पैरों के साथ में अल्लाह अकबर, दोनों पैर के साथ हम खड़े होकर के अल्लाह की इबादत जरूर कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। कुर्बान जाइए मेरे मिल्लत के नौजवानों, और से मोहब्बत करने वाले हो, अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, अपने भाइयों से मोहब्बत करो, अपनी बहनों से मोहब्बत करो, अपने पड़ोसियों से मोहब्बत करो, अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत करो। मेरे आका फरमाते हैं जो माँ बाप का दिल दुखाता है वो दुनिया तो दुनिया क्या है, जन्नत तो जन्नत की बड़ी दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकता है। और जो माँ बाप को खुश रखता है वो दुनिया में भी कामयाब हो जाता है। और हजरत मूसा कलीमुल्लाह के साथ उसका हश्र होता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। कुर्बान जाइए इसी वाक़े को बात को पूरी करते हुए अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। माँ बाप की इज्जत करने वाले का मुकाम बता करके अपनी बात से हम रुखसत होते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा कलीमुल्लाह वो अल्लाह के पैगंबर हैं, वो अल्लाह के ऐसे कलीम हैं कि आप अल्लाह से हम कलामी क्या करते थे। सुभान अल्लाह। अल्लाह से हम कलामी क्या करते थे। एक वक्त ऐसा आता है कि रब ने फरमाया ए मूसा कलीमुल्लाह तुम्हारा हश्र उस शख्स के साथ में होगा। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया किससे कि वो फला शख्स फला जगह पे रहने वाला है, वो शख्स है जात का कुरैशी है, जात का यानी गोश्त काटने वाला है, उसके साथ तुम्हारा हश्र होगा। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया कि मेरे साथ में जिसका हश्र होगा बहुत परहेजगार होगा, बहुत नेकूकार होगा, बहुत मुत्तकी
की होगा, उसी का हश्र मेरे साथ में होगा। क्योंकि पैगंबर के साथ किसका हश्र होता है? नेक शख्स का होता है, अच्छे शख्स का होता है। अल्लाह अकबर। इतना कहना था। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने उसको देखने की नीयत से आपने उससे मुलाकात करने के लिए उस जगह के लिए आप रवाना हो जाते हैं। रवाना होने के बाद जब उसके पास पहुंचते हैं, क्या देखते हैं? जिसके बारे में रब ने फरमाया था। अल्लाह अकबर। वो शख्स कौन है? गोश्त काट रहा है, दुकान के ऊपर बैठ के गोश्त काट रहा है। आप बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं, मगर वो शख्स कोई ऐसा काम नहीं कर रहा है जिससे अल्लाह राजी है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह सोच रहे हैं, इसने फजर भी छोड़ दी, जोहर भी छोड़ दी है, असर भी छोड़ दी है, अल्लाह अकबर इतनी नमाजें छोड़ दी है, और फिर रब कहता है इसके साथ तेरा हश्र होगा। अल्लाह अकबर। मूसा कलीमुल्लाह देख रहे, हो सकता है आखिर में शाम में कोई ऐसा नेक काम करता होगा जिससे अल्लाह राजी हो गया है। अल्लाह अकबर। शाम तक रहता है, शाम तक हजरत यानी मूसा कलीमुल्लाह बैठे रहते हैं, मगर वो शख्स कोई ऐसा काम नहीं कर रहा है जिससे मूसा कलीमुल्लाह खुश हो। अल्लाह अकबर। अब उसने दिल में हजरत मूसा कलीमुल्लाह के ख्याल आता, हो सकता है घर पे जाकर के कोई ऐसी अल्लाह की इबादत और रियादत करता हो, ऐसा कोई काम करता हो जिसकी अदा अल्लाह बहुत पसंद कर लिया हो, जिसके बारे में रब ने फरमाया है ए मूसा कलीमुल्लाह तुम्हारा हश्र उस शख्स के साथ में होगा। अल्लाह अकबर। आपने उससे कहा मैं मेहमान की नियत से आपके घर पे चलना चाहता हूँ। रात देखिए उस शख्स ने कहा जरूर चलिए, मेहमान नमाजी करना नबियों की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। उसने हजरत मूसा कलीमुल्लाह को अपने घर पे ले गया। ले जाने के बाद हजरत मूसा कलीमुल्लाह के लिए एक चारपाई बिछाई। बिछाने के बाद उस पर आराम करने के लिए आपने कहा हुजूर इस पर आराम कीजिएगा। आपने खाना बनाना शुरू कर दिया, खाना बनाना शुरू किया। अब देखिए उस घर के अंदर सिर्फ एक बूढ़ी माँ है जो नाबीना है, कमजोर है, चेहरों पे झुर्रियां हैं, चलने से माजूर है, उठने से माजूर है, बोलने से ज्यादा माजूर है, हल्की फुल्की आवाज निकलती है। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा कलीमुल्लाह देख रहे हैं वो नौजवान खाना बना रहा है। खाना बनाने के बाद उसने खाना तैयार कर लिया। तैयार करने के बाद हजरत मूसा कलीमुल्लाह के पास जाते हैं। जाने के बाद कहता है कि हुजूर अगर खाना हमारे साथ में खाएंगे तो थोड़ी रुक के खाएंगे, अगर आप पहले खाना चाहते हैं तो आप अकेले खाएंगे। अल्लाह अकबर। उसने हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा हो सकता है इसमें बीच में कोई ऐसा काम करता हो जिससे अल्लाह राजी हो गया है। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं ए नौजवान बता क्या इसके में बाद का मसला और पहले का मसला क्या है? तो उस शख्स ने कहा कि मेरी एक बूढ़ी माँ है, मैं बूढ़ी माँ को खाना खिला के बाद में खाता हूँ। सुभान अल्लाह। हजरत मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं ठीक है मैं आपके साथ में खाऊंगा। अल्लाह अकबर। अब उस नौजवान ने उस रोटी के टुकड़े को शोरबे में मिलाता है और मिलाने के बाद अपने मुंह के अंदर रखता है। रखने के बाद उस रोटी के टुकड़े को बहुत नरम और नाजुक बना देता है। बहुत नरम बनाने के बाद माँ के मुंह में रख देता है, माँ को खिलाता है। अल्लाह अकबर। माँ शिकम शेर हो जाती है, फिर कहती है बेटा मेहमान को भी खाना खिला दो, मेहमान के लिए बिस्तर लगा दो। अल्लाह अकबर। मेहमान बैठ के खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद हजरत मूसा कलीमुल्लाह पूरी रात जागते हैं। आप देखते हैं कौन सा ऐसा रब को ज्यादा पसंद है। अल्लाह अकबर। सारी लाइटें बुझा दी जाती है, रोशनी का इंतजाम जो चल रही थी वो भी बुझा दी गई है। अल्लाह अकबर। सब आराम करने लगे, उस नौजवान भी आराम करता है। मूसा कलीमुल्लाह जाग रहे हैं उस अंधेरी रात में। जब पूरी भयानक रात होती है, जब रात पे शब्बाब पे पहुंचती है, अल्लाह अकबर। उस अंधेरी रात में उस बूढ़ी माँ ने आसमान की तरफ इशारा करके अपने छाती पे हाथ रख के दुआ करती है ऐ अल्लाह जिस तरीके से मेरा बच्चा मेरा बेटा मेरी खिदमत करता है इसका सिला हजरत मूसा कलीमुल्लाह के साथ अता कर देना। इतना कहना था, मूसा कलीमुल्लाह समझ जाते हैं कुछ नहीं ये माँ की दुआओं का असर है। अल्लाह अल्लाह।
कुर्बान जाइए प्यारे, ये माँ की दुआओं का असर है कि मूसा कलीमुल्लाह जैसे शख्स के साथ में उस शख्स का हश्र होता है जो माँ से अपने बाप से मोहब्बत करता है, उनके तरीकों को अपनाता है, उनसे प्यार करता है, उनकी बात को तस्लीम करता है, उनके हुक्म को मानता है, और दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब है। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, गौस तभी खुश होंगे, अल्लाह वाले तभी खुश होंगे जब अपने माँ बाप को तुम खुश रखोगे। प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ हम सब में जो कुछ मैंने बयान किया है इसमें कोई भी लग़िशें हुई, कोई गलती हुई, अल्लाह माफ़ फरमाए। पहले मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, उसके बाद तमाम हाज़रीन को इन अल्फाजों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात, दुनिया में हम आए हैं, एक ना एक दिन दुनिया से जाना है। कहने वाले ने कहा है, मचल के बोले सुभान अल्लाह। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, 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 पर रसूलुल्लाह का, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम के चह चह, मतलब हम आप ऐसे हैं कि आज चमक रहे हैं, एक वक्त आएगा कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम के चह चह, हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम के चह चह, हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम के चह चह, बुलबुलें उड़ जाएंगी, हाँ बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। जिस तन पर, जिस जिस्म के ऊपर लिबास जो पहनते हैं खूबसूरत, इस पे इतराओ ना, एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि तन पे जिस्म पर अपने अच्छे अच्छे खूबसूरत कपड़े जो नजर आ रहे हैं ये सब उतरवा दिए जाएंगे, सिर्फ खाकी कफन ही रह जाएगा। उसके बाद में शायर ने कहा, मतलब सुभान अल्लाह, इस तने बेजान पर सिर्फ खाकी कफन रह जाएगा, अतिलिशो कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ा न हो, अतिलिशो कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ा न हो, अतिलिशो कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ा न हो, अतिलिशो कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ा न हो, इस तने बेजान पर, हाँ इस तने बेजान पर सिर्फ खाकी कफन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। वो मौलाना अस्सलाम।